हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिग माउस के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां वीआईपी ग्रेड के दोनों लोगों को एंकलेट बांधी जाती है ताकि उनकी लोकेशन का पुलिस को पता रहे। बोर्डन उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने इस एंकलेट को उतारने की कोशिश की तो उन पर जुर्माना भी लग सकता है और उन्हें सजा भी भुगतनी होगी। थोड़ी देर बाद वीआईपी लोग वहां से चले जाते हैं और फिर वार्डन भी वहां से चला जाता है। उनके जाते ही गार्ड प्रोफेसर यांग को इशारा करता है और वो सब डॉक्टर हान को पार्क में से चर्च में लेकर चले जाते हैं और चेयर पर बांध देते हैं। वो उसे मारने की धमकी देते हैं और मारने ही लगते हैं कि तभी चैंग हो अपने लोगों के साथ वहां आता है और डॉक्टर हान की जान बचाने की कोशिश करता है। वो चेयरमैन यांग से कहता है कि उन्हें डॉक्टर हान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन चेयरमैन यांग मना कर देता है और फिर दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई होने लगती है। चैंग हो का गैंग जीत जाता है और वो डॉक्टर हान की जान बचा लेते हैं। चैंग हो डॉक्टर हान से पूछता है कि वो प्रोफेसर सीओ के पेपर के बारे में क्या जानता है, तो डॉक्टर हान कुछ नहीं बोलता। वो कहता है कि आज उसने उसकी जान बचाई है और वो इस बात को हमेशा याद रखेगा, लेकिन वो उसे पेपर के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो उसे कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे भी पेपर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि इसके अंदर बहुत ताकतवर और बड़े लोग शामिल हैं और इससे उसे बचकर रहना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर हान के साथ बात होने के बाद चैंग हो वापस से चर्च में आता है और हमें पता चलता है कि ये सब चेयरमैन यांग और चैंग हो का प्लान था। वो सब साथ मिले हुए होते हैं और डॉक्टर यान से सच उगलवाने के लिए ऐसा किया होता है। चैंग हो चेयरमैन यांग के पास जाता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब चैंग हो चेयरमैन यांग के पास बात करने के लिए जाता है तो वो चेयरमैन यांग के साथ शर्त लगाता है कि वो उनके रिहा होने से पहले इस जेल से निकल जाएगा। चेयरमैन यांग उसकी बात मान जाते हैं और इसी कारण उन्होंने उसकी बात मानी होती है। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। चेयरमैन यांग चैंग हो से कहता है कि उसने उसके शर्त के कारण ही उसकी बात मानी है और अगर उसके निकलने से पहले वो जेल से नहीं निकला तो वो धोखे के लिए उसे जान से मार देगा। चैंग हो कहता है कि वो जेल से निकलने के बाद उनका ध्यान रखेगा। चेयरमैन यांग कहता है कि वो इस दुनिया से जाने वाला है और वो चाहता है कि वो उसके लड़कों का ख्याल रखे। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें मीहो के डैड और वकील को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर हे जिन के घर जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके घर पर कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसके डैड मीहो को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर हे जिन अंडरग्राउंड हो गई हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो अपने डैड से बात कर रही होती है, तभी एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ने का मैसेज हॉस्पिटल में अनाउंस होता है और मीहो उनके पास चली जाती है। जब मीहो वहां पहुंचती है तो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हेड नर्स और डॉक्टर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इस पेशेंट ने डीएनआर साइन किया हुआ है और वो उसे नहीं बचा सकते। थोड़ी देर बाद उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। उस पेशेंट के फ्यूनरल पर मीहो जाती है और उसे वहाँ से पता चलता है कि जब हॉस्पिटल वाले डीएनआर फॉर्म साइन कराते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंशियल क्लॉज होता है जिसके मुताबिक उन्हें मरने वाले को जलाना होगा, वो उसे दफना नहीं सकते। इस बात से मीहो को थोड़ा शक होता है और वो अपने डैड को बताती है। वो अपने डैड से कहती है कि वो उस मरे हुए पेशेंट का खून लेकर आएगी और उसे एनएफएस में टेस्ट कराएगी ताकि उसे पता चल सके कि हॉस्पिटल ऐसा क्यों कर रहा है। फ्यूनरल से निकलने के बाद मीहो हॉस्पिटल जाती है और उस आदमी का ब्लड निकाल लेती है। मॉर्ग में जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड मीहो को देख लेता है और जब मीहो मॉर्ग से बाहर आती है तो डायरेक्टर, हेड नर्स और वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। डायरेक्टर उसके बैग और उसकी चेकिंग करती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ मेयर आ जाता है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। रात को अपनी शिफ्ट के टाइम पर मीहो फिर से मॉर्ग में आती है और उस छिपे हुए ब्लड सैंपल को ले जाती है। मॉर्ग से निकलने के बाद जब वो लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट नहीं चलती। वो बटन को बार बार पुश करती है और फिर लिफ्ट बंद हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगती है तभी एक झटका लगता है और लिफ्ट वहीं रुक जाती है।
करती है। तभी लिफ्ट के ऊपर से एक मास्क वाला आदमी आता है और मीहो के ऊपर हमला शुरू कर देता है। वो उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीहो उसका डटकर मुकाबला करती है। थोड़ी देर बाद वो मीहो का गला दबाने लगता है और तभी वहाँ मेयर आ जाता है। मेयर को देखकर वो मास्क वाला आदमी भाग जाता है। उसके भाग जाने के बाद मेयर मीहो को संभालता है और उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था। मीहो उसे बताती है कि वो एक पेशेंट का ब्लड सैंपल लेकर आई थी और वो नहीं जानती कि ये आदमी क्या चाहता था। फिर वो दोनों NFS जाते हैं और मीहो डॉक्टर को वो ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए दे देती है। मीहो मेयर का जान बचाने के लिए थैंक यू करती है और कहती है कि शायद इस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से उन्हें प्रोफेसर सीओ के मर्डर का मोटिव मिल जाएगा। ये बात सुनकर मेयर को थोड़ी तसल्ली होती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दोनों गैंग्स की लड़ाई के बीच में सेंट मैरी की मूर्ति टूट जाती है और अगले दिन जेल में सेंट मैरी की मूर्ति को डोनेट किया जाता है। वार्डन उस मूर्ति की कीमत का पैसा कैदियों से वसूलने की बात करता है। ये सुनकर चैंगहो कहता है कि वो मूर्ति के पैसे उसे दे देगा। ये बात सुनकर वार्डन थोड़ा खुश हो जाता है और उसके बाद चैंगहो कन्फेशन रूम में बाइबल के अंदर एक टैरो कार्ड रखाता है। कार्ड रखने के बाद वो पार्क में आता है और सारे कैदियों को देखने लगता है। वो सभी को शक की निगाहों से देखने लगता है और सोचता है कि बिग माउस कौन हो सकता है। वो कहता है कि इस कार्ड का यूज करके वो कल तक असली बिग माउस तक पहुंच जाएगा। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां चैंगहो अपने साथ एक बुक लेकर आता है और चर्च में चला जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये बुक चैंगहो को उसके वकील ने दी थी, जिसके अंदर एक स्मार्टफोन होता है। चैंगहो अपने वकील से कहता है कि उसे सेंट मैरी की एक मूर्ति डोनेट करनी होगी और जिसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा होगा। उसके दोस्त के पूछने पर चैंगहो बताता है कि वो बिग माउस का चेहरा देखने वाला है। अब वो उसे ढूंढना चाहता है और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर कन्फेशन रूम में चैंगहो बाइबल को खोल कर देखता है, लेकिन उसे वो कार्ड वहाँ नहीं मिलता। फिर वो सेंट मैरी की मूर्ति के पास जाता है और उसमें से पेन ड्राइव निकालकर अपने फ़ोन में चलाकर देखता है तो उसे एक कैदी आता हुआ दिखाई देता है। ये कैदी और कोई नहीं बल्कि जेरी होता है। जेरी कन्फेशन रूम में जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। इस बात से चैंगहो को जेरी पर शक होने लगता है। चैंगहो पार्क में जाता है और जेरी को बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसे जान से मारने वाला है और अगर वो इस बात का कारण जानता है तो उसे बता दे। वो उसे 3 मौके देता है, लेकिन जेरी तीनों बार में चूक जाता है। जेरी चैंगहो से कहता है कि क्या वो इस बात से नाराज है कि वो कन्फेशन रूम में गया था, तो चैंगहो कोई जवाब नहीं देता। जेरी कहता है कि बॉस, आप बहुत दिनों से कन्फेशन रूम में जा रहे थे और मैं देखना चाहता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसीलिए मैं कन्फेशन रूम में गया था।